हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग ये वेव ऑप्टिक्स नहीं, ईएम वेव स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेव्स देखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट, एम्पियर लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशन, ईएम वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स क्या हो जाती हैं? इसमें दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, वो होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, जिसमें डेंसिटी सेम हो जाती है। ठीक है। सबसे पहले वही अपन देखेंगे फॉर्मूलाज, उसके बाद में अपन अपना थ्योरी वाला पोर्शन देखेंगे और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या याद करना है। टोटल 4 से 5 चीज़ें होती है हर चैप्टर में याद करने की, और उसमें से एक तो हो जाता है अपने न्यूमोनिक ही हो जाता है। ठीक है। सिर्फ अपने को ये चीज़ें याद करनी है और अपना ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मोस्ट स्कोरिंग पार्ट है, अभी तक अपन लोग टोटल 33 मार्क्स का कवर कर चुके हैं। इस चैप्टर के बाद में वो और हो जाएगा। अब अपन 18 मार्क्स वाले सेगमेंट में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो ये वाला जो चैप्टर है वो 18 मार्क्स वाले सेगमेंट में लाइक कर रहा है। यू भी इक्वल टू हो जाएगा इसके अंदर b² / 2 μ0। ठीक है। यू ई हो जाएगा, यू ई हो जाएगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हो गई। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हो जाएगी ½ ε0 E²। ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी में गिवन है, मैं आपको उधर ही बताऊंगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से उधर लिख रखी है तो वो ज़्यादा इजी समझ आएगी। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता है, जैसे उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती थी उस टाइप से यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट का भी सिस्टम वगैरह तो है। तो सही देखिए, अगर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, आईडी को अपन लोग कैसे लिख सकते हैं, ε0d φe/dt, जहाँ पर ये फाई क्या है, फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कंडक्शन करंट क्या हो जाता है, ये तो अपना डिस्प्लेसमेंट करंट था। अब ये कंडक्शन करंट क्या हो जाता है, ये कोई एक कैपेसिटर है, ये जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, तो इनके बीच में क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। वही इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को ये दे रखी है, ये देखिए, यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव क्या करता है, डिपेल करता है, और नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जाएगी, आईसी इसमें फ्लो हो रहा होगा। तो अगर अपना चार्ज जो है इसके अंदर, ये वाला जो चार्ज है, अगर ये चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि चार्ज मान लेते हैं अभी 2, यहाँ पे 2Q हो गया, 2Q हो गया तो यहाँ पे -2Q होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज होगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ये हो जाती है, आई डी क्या हो जाता है, आई डी हो जाता है अपना ये dQ/dt हो जाता है, यानी कि चेंज इन चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कैपेसिटर के अंदर टाइम वेरिंग करंट कंडक्शन सेम है, रुक जाओ, इन कैपेसिटर फॉर टाइम वेरिंग करंट कंडक्शन करंट इज सेम एज आई डी। अच्छा, फॉर टाइम वेरिंग करंट कंडक्शन के लिए करंट जो हो जाता है वो सेम हो जाता है आईडी से। आईडी क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट करंट है, उसके जैसा सेम हो जाता है। अगर बिटवीन द प्लेट्स देखना है तो बिटवीन द प्लेट्स अगर आपको ऐसे बोल दिया कि यहाँ पर क्या बताओ कि आईडी क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर है या नहीं है बिटवीन द प्लेट्स, तो आप क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर ≠0 मतलब है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आईसी है या नहीं है इसके बीच में, आईसी इसमें तो नहीं है लेकिन इधर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो इसके अंदर क्या है, आईसी हो जाएगा इसके अंदर 0 और आईडी हो जाएगा ≠0। वही चीज़ देख लेंगे, आउटसाइड द प्लेट्स क्या होगा, आईसी होगा और आईडी नहीं होगा। ठीक है। आईडी क्या होता है, यूनिफॉर्म अक्रॉस प्लेट क्रॉस सेक्शन। आईडी जो हो जाता है यूनिफॉर्म होता है, जैसे ये है ना, अगर ये है तो ये पूरा यूनिफॉर्म होगा ऐसे पूरे प्लेट के क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग। 3D के अंदर अगर आप इमेजिन करें तो ये देखिए, ये है, इसके बीच में आईडी जो है वो यूनिफॉर्म होगा। एम्पियर्स लॉ देख लेते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl = μ0 × I इनक्लोज्ड। आई इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, आई इनक्लोज्ड हो जाएगा। आईसी मतलब क्या हो गया, कंडक्शन करंट, सबसे पहले जो अभी अपन ने देख लिया था, और उसके बाद में ε0d∅dt, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। दो टाइप के करंट थे, दोनों अपन ने देख लिया है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl = μ0 I इनक्लोज्ड, जाके अंदर आईसी कंडक्शन करंट हो गया, और ε0d∅dt अपना क्या हो जाएगा, आईडी, और जहाँ पे फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ये चीज़ अपने को ऑलरेडी पता चल चुकी है। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है 8.1, उससे अपन लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये कोई एक सरफेस दे रखा है जिसकी रेडियस है r0, ये कोई एक और दे रखा है, इसके अंदर आईसी अपन लोग यहाँ पे करंट फ्लो करवा रहे हैं, ये कोई क्यू है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है। ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, 10⁶ और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी है। सबसे पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, आईडी इसके अंदर होगा, आईसी क्या हो जाएगा इसके अंदर =0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होगा आईसी जो होगा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा। तो सी अपने को ये दे रखा है, t =0 पे चार्जिंग स्टार्ट करती है, तो अपने को निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड पी के ऊपर, इस वाले पॉइंट पी के ऊपर अपने को अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ओपी अपने को गिवन है, टाइम अपने को इस टाइम पे निकालनी है। तो सबसे पहले अपन कंसीडर करेंगे एम्पियर लूप। एम्पियर लॉ अपन ने देख ही लिया, जैसे गॉस लॉ के अंदर अपन लोग गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं ना, वैसे यहाँ पे एम्पियर लॉ के अंदर क्या करेंगे अपन लोग, एम्पियर लूप कंसीडर कर रहे हैं। तो वो हो जाएगा कितना, हाफ ऑफ रेडियस पैरेलल टू द प्लेट्स। जैसे ये देखो, ये आधा इसका कंसिडर कर लिया, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl = μ0 IC + ID। आईसी क्या हो जाएगा, कंडक्शन करंट, आईडी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। आईसी उसके अंदर 0 हो जाएगा, क्योंकि अपन इसके अंदर की बात करें तो आईसी इसके अंदर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसके अंदर बी इंटू डी एल कितना, डी एल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, ये देखिए ये 2 पाई आर है, सरकमफेरेंस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 2 पाई आर हो जाएगी। फिर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये किसका हो जाएगा, आई सी तो अपना जीरो हो गया, आई डी बचा, आई डी को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे ये हो जाता है, ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। फ्लक्स सी को अपन लोग कैसे लिख लेंगे, फ्लक्स जो होता है उसको अपन लोग कैसे लिखते हैं, बी डॉट ई लिखते हैं वैसे तो, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना है तो ई इंटू पाई ए स्क्वायर लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर लिखेंगे ना, वो अपन लोग लिखते थे। बी डॉट ए तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिखते थे ना, ये हो गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख लिया आपने। अब इसको बाद में, इसको लिखने के बाद में आपने इसके अंदर पुट कर दिया, तो पुट कर देंगे जब आप इसको इस टाइप से डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपसे। यहाँ पर ये देखिए पाई आर स्क्वायर लिखा, ई को अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, उससे अपन ने इक्वेशन लिख ली, और फ्लक्स ही क्या हो गया, क्यू अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और यहाँ से अपन ने चार्जिंग की ये लगाई, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी, या टी इक्वल टू 0 लगाते थे, मतलब टी इक्वल टू वो लगाते थे ना चार्जिंग के अंदर, तो चार्जिंग के अंदर टी इक्वल टू टी के ऊपर ये वाली इक्वेशन हो जाती है, तो अपन ने उससे ये चीज़ निकाल ली। मैक्सवेल की इक्वेशन क्या कहती है, टोटल 4 इक्वेशन होती है मैक्सवेल की। मैक्सवेल चचा ने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में बोला था, गॉस लॉ के अंदर। गॉस लॉ के बारे में क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। गॉस लॉ अपन इन चचा ने मैग्नेटिज्म में बताया था, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी इसके अंदर 0 हो जाता है, ड्यू टू क्लोज लूप लाइन्स ऑफ फील्ड, ड्यू टू क्लोज लूप लाइन्स ऑफ फील्ड, दिस एक्सप्लेन्स बाय मोनोपोल कांट एग्जिस्ट। अच्छा ठीक है, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इक्वल टू 0 हो जाता था, उसके अंदर बता दिया था मैंने आपको, साउथ पोल नॉर्थ पोल वाले के अंदर, ठीक है। क्लोज लूप की वजह से यहाँ पे 0 हो जाती है। फैराडेज लॉ के अंदर क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस का डी फाई भी अपॉन डी टी होता है, ये अभी अपन ने ऊपर पढ़ी लिया। एम्पियर मैक्सवेल लॉ चच्चा क्या कहते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये कहता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू आई सी प्लस का आई डी हो जाता है, तो यहाँ पे अपन ने आई सी प्लस का आई डी लिखा, उसको म्यू नॉट से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर किसी मीडियम के अंदर दे रखा है अपने को, तो उस मीडियम की जो परमिटिविटी होगी उसको भी तो लेंगे ना, तो इसलिए ये लिख दिया। ई एम वेव्स या इक्वेशन और की पॉइंट्स उसके क्या हो जाते हैं, ये जो होता है ये एम वेव्स का एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर इस टाइप की कुछ एम वेव्स होती है, साइनोसॉइडल काम करती है ये सिस्टम जो है। तो ई क्या हो जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है ई नॉट का साइन माइन, ये पूरा एज इट इज याद होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये पूरा का पूरा ये पूरा याद करो। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये जे कैप हो जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और ये के कैप में हो जाएगा, जे कैप में है, ये के कैप में है, ठीक है। इसके अंदर अपने को याद रखना है सी ई बी, इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि सी ई बी, और ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए, अभी आपको बता दूंगा मैं आपको। ये ओमेगा टी माइनस का के एक्स, यहाँ पे बी नॉट ई नॉट यहाँ पे है, ओमेगा टी यहाँ पे है, के एक्स यहाँ पे, ये सब पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। जे कैप के कैप कैसे फाइंड करते बता दूंगा। रिलेशन अपने को अगर सी कैप ई कैप बी कैप में दे रखा है, ठीक है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर सी कैप और ये अपने को देखो ई कैप बी कैप दे रखा है, तो अपन सी कैप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ सी कैप इक्वल टू ई कैप इंटू बी कैप हो जाता है। अगर अपने को सी कैप ई कैप दे रखा है तो बी कैप निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई बाई ये हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई बाई ये हो रहा है, उसके बाद में बी कैप इंटू सी कैप भी हो रहा है, तो ये और ये यही हो रहा है ना, देख ले भाई, हो तो यही रहा है, देख मान या ना मान, ठीक है। तो अब अपने को याद रखने की कोई दिक्कत ही नहीं है, तीनों का अपन निकाल सकते हैं, सी कैप बी कैप ई कैप। अगर कोई भी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दे रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, बता रखा है। वेव की जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ई नॉट क्या हो जाता था, ई नॉट हो जाता था अपना आर एम एस वाला हो जाता था ना, तो ई नॉट को अगर जे कैप के अलॉन्ग है तो ये आर एम एस कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेव जो प्रोपोगेट करेगी वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ करेगी, ऐसा क्यों हो रहा है। याद हो तो अपन ने 11वीं के अंदर वेव्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता था कि ये माइनस है और ये प्लस है, जैसे जो टाइम का कॉफिशेंट है और जो एक्स का कॉफिशेंट है, अगर उसका साइन अपोजिट हुआ, ये देखिए यहाँ पे देख ले, अगर उसका साइन क्या हुआ, अपोजिट हुआ, तो वेव क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर ट्रेवल करेगी, ठीक है। और अगर साइन उसका सेम हुआ, मतलब सेम जैसे कि प्लस प्लस हुआ या फिर माइनस माइनस हुआ या फिर ये ऐसा कैसा हुआ ना, तो इसका माइनस एक्स एक्सिस में जाएगी वेव, ये बोल रहा है ये कि वेव प्रोग्रेशन अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके साइंस क्या है, डिफरेंट है। रिलेशन बिटवीन ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन देख ले, तो ई नॉट हो जाता है सी बी नॉट, जहाँ पे सी क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ पे सी के बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सिस्टम है। एक तो स्पीड ऑफ ई एम वेव्स भी बोल देते हैं सी को, और सी को अपन लोग वो भी बोल देते थे ना, वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर के अंदर सी को बोलते थे, उसका भी इसके अंदर लफड़ा है, तो मैं बता दूंगा। सी को ओमेगा बाय के बोलते थे, तो ओमेगा क्या हो जाता है, इसमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो जाता है के, और ये सी को अपन वेलोसिटी ऑफ वेव भी तो बोलते हैं। यहाँ पे स्पीड ऑफ ई एम वेव बोल रहा है, वो मेरे को समझ में आता है एक बार को, लेकिन सी को अपन लोग स्पीड ऑफ वेव भी तो बोल सकते हैं, तो सी इक्वल टू हो जाता है अपने ओमेगा अपॉन के स्पीड ऑफ ई एम वेव के अंदर। ये अपने को सी निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट ई नॉट, इस तरह से निकाल सकते हैं फ्री स्पेस के अंदर। अगर अपने को सी मीडियम के अंदर दे रखा है, तो अपनी ये हो जाएगा सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे देख सी, यहाँ पे ऊपर सी आ गया,
और म्यू आर ई आर आ जाएगा, म्यू आर ई आर, जहाँ पे ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ गया। इंटेंसिटी अगर निकालनी है देख तो क्या करेंगे, पावर अपॉन एरिया हो जाता है, इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाता है पावर अपॉन एरिया। ठीक है, अब इंटेंसिटी को अपन यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई या हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा ये पूछेगा तू, तो ये देख यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट सी यहाँ पे एज इट इज़ लिख रखा है, इंटेंसिटी इक्वल टू ये हो जाता है हाफ ई नॉट सी, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसका एक रिलेशन भी था यार यहाँ पे, ये यू ई, हाँ हाँ, इंटेंसिटी उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं ना, पावर अपॉन एरिया के अकॉर्डिंग, तो पावर तो अपने को पता ही है, एरिया अपने को पता है, उस हिसाब से ये लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट सी ई आर एम एस का स्क्वायर। फॉर्मूला याद कर ले इंटेंसिटी का, ये याद होना चाहिए। ठीक है, सी मीडियम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता चल गया है। अगर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी अपॉन 2 हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई आर एम एस का स्क्वायर हो जाएगा। देख इसमें आधा हो गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हाफ हो गया। आई जो हो जाता है इंटेंसिटी का, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन पूछते हैं हर बार, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है ई का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन ए। पी क्या है यहाँ पे पावर, ए क्या है यहाँ पे एरिया है। ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लिखनी है तो देख ऐसे लिख लेगा, हाफ सी बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, बी नॉट का स्क्वायर अपॉन में म्यू नॉट, इस तरह से लिख लिया देख। ठीक है, ये मॉडिफाई करके रिलेशन बता दिया है, हाफ सी बी नॉट का स्क्वायर, ये देख इसको ई नॉट के अंदर यहाँ पे सी बी नॉट का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ से ये रिलेशन आ गया। एनर्जी ऑफ वॉल्यूम अगर कभी पूछा है तेरे को तो तू क्या करेगा, यू इंटू वी कर देगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। ये वैसे मेनली JEE मेंस के क्वेश्चन के अंदर काम आ जाता है ये चीज़, बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मोस्ट हार्डेस्ट पेपर बनाना होगा तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे। वेलोसिटी ऑफ वेव सी इक्वल टू ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी, जहाँ पे सी क्या हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट हो जाती है। ठीक है, और ये म्यू क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ ई आर अपॉन में ई आर इंटू म्यू आर, जहाँ पे ई आर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। देख भाई फॉर्मूला तो अपने वो सारे आ गए, उसमें से देख इंपॉर्टेंट एक तो ये याद कर ले, सी बी वाला अभी कर ले सी बी, और इसमें ये बनाना सीख ले, सी ई ये वाला और ये वाला ऐसे बनाना सीख ले। ठीक है, काम आएगा। ई आर एम एस, इसके अंदर ये 2 इक्वेशन याद कर ले, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये जे कैप हो जाएगा, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स इंटू के कैप हो जाएगा। ये निकालनी आ गई ना डायरेक्शन। अगर देख जैसे कि अब मैं देखो ये एग्जांपल दे देता हूँ, ई कैप और बी कैप की अगर देखो दे रखी है, ऐसे आई कैप जे कैप करना आता है, आई कैप जे कैप के, मतलब ये आई जे के करते थे ना अपन, ऐसे बना दे। अब आई कैप इंटू जे कैप कितना हो जाएगा, के कैप, जे कैप इंटू ये के कैप इंटू जे कैप कितना हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ये आता है ना करना, बस ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ आनी भी चाहिए वैसे तो। और ये एक इक्वेशन याद कर ले, मतलब ये हो ही गई एक तरीके से, ये सब बता ही दिया, ये सब हो गया, फार्मूला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब कर लेते हैं अपन लोग बोर्डवा की थ्योरी और बोर्ड्स को भी ख़त्म करते हैं। अब देख लेते हैं बोर्ड्स के लिए EM वेव्स। इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक 1, रिवीजन नोट्स है ये अपने। बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो अपीयर करती है मैक्सवेल की इक्वेशन के अंदर और डिफाइन करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट की यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक्चुअल करंट्स की फॉर्म में एसोसिएटेड होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट को अपन इस तरह से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है भाई, ये तेरे को पता होना चाहिए, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया। अगर ये देख मान ली ये कोई एक एरिया है तो इसके अंदर से कितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये अपन ने पहले भी पढ़ रखा है तो अब याद नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड है इसलिए ये की पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब देख ले क्लोज इंटीग्रल ये वाला दे रखा है फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ये ई डॉट डी हो जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया, एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, परमिटिविटी हो गई। एम्पियर मैक्सवेल लॉ ये लिख रखा है। ठीक है, ये प्रूव करता है डेट चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन लोग चेंज करते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। EM वेव्स के बारे में 1-2 चीज़ें देख ले। देख सबसे पहले तो ये एक पॉइंट बताना चाहिए बस, EM वेव्स के बारे में देख ले। वेव्स जो ट्रैवल करती है वैक्यूम के थ्रू आउटर स्पेस के अंदर, उनको ज़रूरत नहीं होती किसी भी मटेरियल या फिर मीडियम की ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी की फॉर्म में एक लोकेशन से अनदर लोकेशन तक पहुंचने के लिए। जैसे अब ये तो समझ ही गया, जैसे साउंड की तरह हो गया वाला पूरा सिस्टम। EM वेव्स की दूसरी क्या हो जाती है, EM वेव्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स। किसकी वजह से प्रोड्यूस की जाती है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स की वजह से प्रोड्यूस की जाती है ये जो चीज़ है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय एक्सीलरेटेड चार्ज चेंज विद टाइम विच रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
देख इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाती है ना एक्सीलरेटरी चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस होती है चेंज इन टाइम की वजह से, वो रेडिएट करती है ईएम वेव्स को। घुमा के लिखा हुआ है पर लिखना तो आना चाहिए ना, एक पॉइंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। एग्जाम्पल इसका किस टाइप का हो गया, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। अब ये जो इतने सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ना, इनमें से कोई भी अपने को 3 एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे कि ये देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है वेव्स की, तो इसमें से ये 3 तो है, इसमें से 2 तो याद कर ही ले। एक काम कर, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है आउटर से इनर ऑर्बिट के अंदर, तो वो ईएम वेव्स रेडिएट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इन एलसी सर्किट प्रोड्यूस करते हैं ईएम वेव्स को। इलेक्ट्रिक स्पार्कलिंग जनरेटर्स जनरेट्स ईएम वेव्स। तो आसान कौन सा लग रहा है ये बता, ये अपन ने पढ़ रखा है इसलिए आसान लग रहा है। और इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन एलसी सर्किट के अंदर की थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो ये याद कर लेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली ईएम वेव्स की। ईएम वेव्स क्या हो जाती है, प्रोपोगेट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेटिंग की वजह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ईएम वेव ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर, वेलोसिटी इससे 2.9, ये देखा अपन ने, ये पढ़ी रखी थी 2.9 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये अपन ने उसमें पढ़ी थी ना 2.89 इंटू ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। विच इज़ ऑफन अज्यूम्ड एज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ईएम वेव्स कभी भी अफेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। रिलेशन बिटवीन ईएम वेव्स और ये तो अपने को पता है, तो चलो एक पॉइंट तो बाय हार्ट याद है अपने को। अब देख एक चीज़ ये भी अपने को आती है, तो अपन ये जस्ट रीड कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्रोपोगेट करी जाती है इसकी वजह से, और ईएम वेव्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। इसमें थोड़ा सा है, पढ़ने का है, याद करने का नहीं है, चिंता मत कर। C=F लैम्डा हो गया। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स के बारे में बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव विच शोज इट्स ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर कब शो होता है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो जो ईएम वेव्स प्रोड्यूस हो जाती है ना, उस वजह से अपना ट्रांसवर्स नेचर वो शो होता है। ठीक है, जो इसकी इक्वेशन होती है वो तो अपने को पता ही है क्या होती है, ये सारी अपने को पता ही है क्या होती है। तो अब ध्यान क्या रखना है, देख ये सारे तो हो ही गए हैं अपना, इसमें ये चीज़ और याद कर लेंगे अपन। ये सारे फार्मूलाज बता ही दिए, फ़ोटो खींचनी है तो अभी स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो ले लो ले लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन होता है ईएम वेव्स का बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और रेंज। ईएम रेडिएशंस आर क्लासिफाइड एज पर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ वेव सच एज रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडिएशन, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरेज और गामा रेज। इन तरह से ये भांति तरीके से अपन इनको डिफाइन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ईएम वेव्स अब तक होती क्या है। विजिबल रीजन के अंदर जो आ जाता है, ये एक अपने को ऐसे दे रखा है VBGYOR, विबग्योर का ये दे रखा है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा क्या विजिबल रेंज के अंदर क्या नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है, क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। अगर डायग्राम थोड़ा सा विजुअलाइज कर सके ना अपन, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है इस वजह से। थोड़ा आपको एक बार बता भी देता हूँ, बेसिक आइडिया हो जाए ताकि आपको, पर ये देख के बताता हूँ। ठीक है, इसकी ट्रिक तो है अपने पास में, याद तो कर लेंगे अपन इस चीज़ को। चलो ये तो समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी क्या रेंज हो जाती है और वेवलेंथ की क्या रेंज हो जाती है, वो अपन इससे पढ़ने के बजाय इससे पढ़ते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ईएम वेव्स की, रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स, इन सारी वेव्स होगी। ईएम वेव्स को मीडियम नहीं रिक्वायर करता ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेरिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सोर्स होती है एम वेव की। एम वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, ये वाली जनरल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इसकी जगह अगर मैंने ये टिक लगाया तो पता तो होना चाहिए ना ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। ये हटा ले, चल एक काम कर, ये भी हटा ले। कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसी में आ गई ना, पता चल गई अपने को, तो कोई इशू वाली बात ही नहीं हुई है, ये सारी पता चल गई है। तो अब विजिबल देख ले एक बार, गामा रेज का देख लेते हैं। गामा रेज के अंदर फ्रीक्वेंसी अगर 3 × 10⁻20 से ज़्यादा है तो गामा रेज हो जाएगी। ठीक है, 3 × 10⁻20 से अपने ज़्यादा थी तो थी, अब इससे 10⁻17 तक है तो एक्सरे हो जाएगी। 14 तक है तो क्या हो जाएगी, अल्ट्रा वायलेट 7.5 आ गया। इस टाइप से एक बार इस पूरी टेबल को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, मेरे को पता है फिर भी याद नहीं होगी, पर अब इसका कुछ कर नहीं सकते। 1 फेरोमीटर से कम होगी तो वेवलेंथ रेंज के अंदर गामा रे शो करेगा। 1 फेरोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में होगी तो एक्स रे शो करेगा। 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में होगी तो क्या करेगा, अल्ट्रा वायलेट रे शो करेगा। 0.4 म्यूमीटर से 0.75 म्यूमीटर के बीच में होगी तो अपने विजिबल रे शो करेगा। 0.3 से 6 के बीच में होगी तो मिड वेव रे इंफ्रारेड करेगा। ये इसकी ऐसी की तैसी ये सारी चीज़ें शो कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई ये तो। यूजेज ऑफ ईएम वेव्स कैसे हो जाते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े।
यूजिबल ऑफ EMF वेव्स में ये तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा यार, क्योंकि इससे इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है देख वो पढ़ के बता देता हूँ। ये जो है ये कम काम के हैं यहाँ तक के, सिर्फ ये पढ़ लेते हैं अपन, अपने काम का ये है। इंफ्रारेड लाइट, वायरलेस लैन ब्रिजेस, वायरलेस लेंस और फाइबर ऑप्टिक्स की जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, इसमें काम आती है। जैसे जो अभी एयरटेल फाइबर हो गए, जियो फाइबर हो गए, इसके अंदर क्या यूज़ होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है। विजिबल लाइट क्या हो जाती है, फोटोग्राफिक प्लेट या फिर फोटो सेल्स के अंदर ये यूज़ होती है। अल्ट्रा वायलेट क्या हो जाती है, फोटो सेल्स या फिर फोटो सेल्स किल बैक्टीरिया और जर्म्स को मारने के काम आती है। अल्ट्रा जो रैकेट होता है ना मच्छर मारने का, जो अपन रैकेट लेके आते हैं, उसमें क्या होती है, अल्ट्रा वायलेट ये रेज होती है। अल्ट्रावायलेट इसमें हो गई है। एक्सरेज का देख लेते हैं, मेडिकल के सेंटर्स के अंदर, आइसो आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर, जीजा ट्यूब्स में, इन सब में यूज़ होती है। गामा या फिर कॉस्मिक रेस का यूज़ होती है मेडिकल के अंदर, कैंसर सेल किलिंग के काम में आती है। भाई ये तो थोड़ी एक्सरेज का थोड़ा ध्यान रख ले यार, मेडिकल के अंदर यूज़ आती है, ठीक है। और ये वाली कैंसर किलिंग के काम आती है, दोनों आती है वैसे तो मेडिकल में। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, भाई साहब वेरी इंपॉर्टेंट भाई, जितना याद रहे उतना अच्छा है। रेडियो वेव्स का प्रोडक्शन किस वजह से हो जाता है, ये देखिए, ये जो बन रखी है ना ये चीज़, ये किस वजह से बन जाती है। रैपिड एक्सलेशन या डी एक्सलेशन इलेक्ट्रॉन का जब करवाते हैं अपन एरियल्स के अंदर, तो अपने इसका प्रोडक्शन हो जाता है। इसका डिटेक्शन कैसे हो जाता है, रिसीवर्स एरियल्स, मतलब जो रिसीवर होता है ना उसके अंदर जो सिग्नल आ जाता है, उस वजह से अपने को पता चल जाता है कि भाई रेडियो एक्टिव है। पहले पता है ना, रेडियो के डब्बे आते थे, उसके ऊपर वो चलते थे, न्यूज़ वगैरह चलती थी। माइक्रोवेव का देख ले, क्या है, क्लिस्ट्रॉन वेल्व या फिर मैग्नेट्रॉन वेल्व की वजह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं ये, और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स की वजह से डिटेक्ट हो जाती है। इंफ्रारेड के बारे में बात करेगा तो वाइब्रेशन ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की वजह से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। और थर्मोफाइल्स, बोलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म की वजह से ये क्या हो जाते हैं, डिटेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर ये लाइट कब डिटेक्ट हो जाती है, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स के अंदर वो इमिट करते हैं लाइट को, जब वो मूव कर रहे होते हैं किसी वन एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी। देख भाई ये एनर्जी है, n=1 है, n=2 है। जब यहाँ से तूने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कराया तो यहाँ पे आ गया, लेकिन जब वो डी एक्साइट करेगा तो ये कलर छोड़ेगा, उसको लाइट भी बोलते हैं। और इसके अंदर से मतलब निकलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब अपन लोग ये करता है डैश डैश डैश, तो आईज के अंदर भी अपने को दिख जाता है ये, अगर आंखों से देखेगा तो दिख जाएगा। फोटो सेल्स या फिर फोटोग्राफिक फिल्म से भी दिख जाएगा देखो। अल्ट्रावायलेट रेस का देख ले, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अ लोअर लेवल, इसमें भी सेम सिस्टम है। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो एटम्स के अंदर होते हैं वो मूव कर रहे हैं ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल के अंदर, ठीक है भाई। फोटो सेल्स फोटोग्राफिक प्लेन, ये देख देख फोटो सेल्स इसमें भी है, फोटोग्राफिक प्लेन इसमें भी है, ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा है, फोटो सेल्स फोटोग्राफिक फिल्म इसमें भी है। इसमें देख फोटोग्राफिक फिल्म फिर से इसमें आ गया, फोटोग्राफिक फिल्म फिर से इसमें आ गया। तो ये एक चीज़ दो चीज़ तो तू लिख ही लेगा, जीरो ट्यूब्स और आयनाइजेशन चैम्बर, ये दो इसके अंदर लास्ट के दो वाले में है, ठीक है। एक्सरेज ट्यूब्स या फिर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं। डिटेक्ट ऐसे करते हैं, रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियस की वजह से गामा रेस पता चलती है। अगर अपने को याद करना है कि भाई रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इतनी सारी वेव्स है, कैसे याद करे, क्या कौन करेगा, तो इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। रशियन मैजिशियंस इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी अनयूजुअल एक्सरे आई गेम, ठीक है। रशियन मैजिशियंस इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी अनयूजुअल एक्सरे आई गेम, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में है और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर के अंदर है ये जो चीज़ है, ठीक है। रशियन मैजिशियंस इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी अनयूजुअल एक्सरे आई गेम। इसका एक और तरीका बता देता हूँ, जिन लोगों को ये वाली ट्रिक थोड़ी हार्ड लगी हो उनके लिए एक और ट्रिक, ये देख ले भाई, ये में स्पेक्ट्रम की ट्रिक है। क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, वेवलेंथ यहाँ पे साइड, ये जब तो इधर की तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ क्या कर रही है, बढ़ रही है, और फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, घट रही है। जो विजिबल है वो विजिबल रेंज के अंदर आ जाती है, ठीक है। और क्या है, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज। क्लासिकल से कॉस्मिक रेस, गाड़ी से गामा रेस, एक्स से एक्सरे, यू से यूवी रेस, ठीक है। वी से विजिबल, आई इन से इफ विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माई के अंदर माइक्रोवेव्स आ गया, रेंज के अंदर देख लिया रेडियो वेव्स आ गया। गॉट इट। चलो अब समझ तो सब कुछ लिया, पर अपने को पता भी तो चलना चाहिए याद क्या क्या करना है, ये कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा, मैं बताऊंगा। देख भाई, सबसे पहले तो ये जो डेफिनेशन है वो आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है। EM वेव्स की तीनों प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एग्जाम्पल 2 याद होनी चाहिए। देख भाई इतने सारे थे, उनमें से 2 हो रहे हैं, और ये तो जो ये इतने छोटे छोटा लिख रखा है ना, ये NCERT के 5 से 10 पेज होता है,
उनको इतने छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक कर रखा है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव्स की बात कर रहे हैं तो इसमें एक पॉइंट ये याद होना चाहिए कि किस तरह से ट्रांसवर्स नेचर शो होता है, ये पता होना चाहिए कम से कम। दो इक्वेशंस तो ये सारी चीज़ें तो याद करनी ही है, तो पता ही है। फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए बिना कंडीशंस अप्लाइड। ठीक है, ईएम स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ नहीं, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगी। बहुत छोटी छोटी सी है तो देखो आसानी से याद भी हो जाएगी। ठीक है, ये क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, इससे याद हो गया। चैप्टर ख़त्म, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपने हो चुके हैं अभी तक 8 चैप्टर्स पूरे के पूरे। और इसका मतलब अभी तक अपन लोगों ने मिनिमम 38 मार्क्स तक का तो कवर कर लिया है मेरे हिसाब से। 37 से 38 मार्क्स तक का कवर कर लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, अब बाकी का जो है आगे का वो भी आ ही जाएगा, रे ऑप्टिक्स भी आएगा और बाकी जितने भी चैप्टर बच रहे हैं वो आ जाएंगे कल के कल, आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, कल एक डेरिवेशन की वीडियो भी आ जाएगी, यूनिट्स भी आ जाएगी, फिजिकल कांस्टेंट भी आएंगे। ठीक है, ग्राफ भी आ जाएंगे, जितने भी ये सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे फॉर्म में आएंगे तो अपने को ज़्यादा टाइम नहीं देना, 5-5 मिनट देना है पर चीज़ को। जैसे 5 मिनट में सारे के सारे ग्राफ हो जाएंगे, 2x में देख लेना 10 मिनट की जो वीडियो आएगी उसको। ठीक है, ऐसे सारे ग्राफ, सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम, सारे फिजिकल कांस्टेंट, सारे यूनिट्स का आधा नंबर मिलता है एग्जाम में, वो सारी की सारी चीज़ें, ये सब तो आ ही जाएगा। और ये सब आने के बाद क्या बच रहा है, डेरिवेशन आ ही जाएगा 1 घंटे के अंदर। अपन सारे डेरिवेशंस कर लेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन 30 मिनट्स में हो जाएंगे आप लोग के। तो 2x में देख सकते हैं ना आप लोग, पढ़ाना तो मेरे को है। ओके, और जो चीज़ें अभी बोली हैं उन सबको याद कर लो। ठीक है, न्यूमोनिक्स जो थे अभी तक टोटल 4 से 5 न्यूमोनिक्स है, सारे के सारे याद कर लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं एक वीडियो उसके बना दूंगा जिसके अंदर मतलब अगर डिमांड होगी तो, कि कौन से साल में कौन से टॉपिक से PYQs आ रखे हैं, मतलब दिखा के लिटरल कि इस साल में ही आया था, इस साल में ही आया था। तो मिनिमम 10-15 मिनट में वो भी दिखा दूंगा, ये सारे चैप्टर से ये टॉपिक का बहुत ज़रूरी है और उनके अपन ने ट्रिक्स भी बता रखी है। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे।